जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Let's recite the Holy Durood Sharif before we start on our lecture. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. जी, I'm enjoying good health and hoping the same for you people. अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें एक और ख़ूबसूरत दिन से नवाजा। अपने दिन का आगाज़ हमेशा नमाज फ़ज्र और कुरान पाक की तिलावत से कीजिए। बरकतों से भरपूर ज़िंदगी गुजरेगी। इसे अपने रोज़ाना के शेड्यूल का हिस्सा बना लें, मामूल बना लें। अल्लाह ताला गफूर और रहीम हैं, करीम हैं। हम सब पे अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें हैं। आमीन सुम्मा आमीन। Dear students, today our lecture is on preposition general. First of all, let's dissect this word preposition. Prepose. Divide the word and rule the meaning. ये वर्ब है। प्री मीन्स बिफोर, पोज मीन पुट और प्लेस। प्रीपोज। अब देखें, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन डियर स्टूडेंट्स, ये नाउन है। प्रीपोजिशन। अब देखें कि इस डाइसेक्शन के अंदर ही, इस डिवीजन के अंदर ही इस वर्ड की हमने इसके मतलब को सीख लिया है। यानी प्रीपोजिशन is a constituent of a sentence that is placed, that is put before a noun. यानी ये ऐसा लफ्ज़ है जो फ़िक्रा बनाने में मुआवन होता है और इसे हम इस्म से पहले इस्तेमाल करते हैं। It is a constituent of a sentence that is used, placed, put before a noun. Now let's practice this one by one. In, dear students, look, in, it shows things in the state of rest. It shows things in the state of rest.
ये चीज़ों को रेस्ट की हालत में शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ही इज़ इन हिज रूम। आप देखें, जब मैंने कहा ही इज़ इन हिज रूम, मुराद है कि वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। इनटू इट शोज थिंग्स इन द स्टेट ऑफ मोशन। इट शोज थिंग्स इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये चीज़ों को हरकत की हालत में ज़ाहिर करता है। अब दोनों को मैं एक ही जहत में इस्तेमाल कर जाता हूं। ही इज़ इन हिज रूम, फुल स्टॉप, प्लीज़ कॉमा कम इन टू माई रूम। अब देखें, कम इन टू माई रूम हरकत होगी। ही इज़ इन हिज रूम, प्लीज़ कम इन टू माई रूम। लिहाजा पता चला कि इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, इन द स्टेट ऑफ मोशन है। जी डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम देखें तो ये भी यहीं ऐड करता जाऊं, ऑन और अपॉन। देखें, ऑन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, अपॉन इन द स्टेट ऑफ मोशन है। अ कैट इज सिटिंग ऑन अ टेबल। अ कैट इज सिटिंग ऑन अ टेबल in the state of rest. Upon, it shows things in the state of motion, movement. The cat sprang upon a rat. The cat repeated noun है, आर्टिकल दी लगा दिया, उसी बिल्ली की बात हो रही। The cat sprang upon a rat. Sprang upon a rat. अब ये डियर स्टूडेंट्स हरकत आ गई। आगे चलते हैं, इन और विद इन का पेयर। इन, इट मीन्स आफ्टर द एंड ऑफ अ सर्टन पीरियड। आफ्टर द एंड ऑफ अ सर्टन पीरियड, किसी अरसा के इख्तिताम पर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आई विल कम बैक इन अ वीक। I'll come back in a week. I'll come back in a week. इसका मतलब है कि एक हफ्ते बाद आऊँगा, क्योंकि इन जो है डियर स्टूडेंट्स ये किसी अरसा के इख्तिताम को ज़ाहिर करती है। Let's go towards the next one, within. Within, it means before the end of a certain period. It means before the end of a certain period. मसलन शी विल रिटर्न विद इन अ वीक, यानी हफ्ता ख़त्म होने से पहले पहले, मुराद है एक हफ्ते के अंदर अंदर। शी विल रिटर्न विद इन अ वीक। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, बाय और टिल। बाय, बाय इट इज़ अ वार्निंग वर्ड। एक तो इसका इस्तेमाल है कि ये एक वार्निंग वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, पे योर यूटिलिटी बिल बाई द 25th ऑफ दिस मंथ। पे योर यूटिलिटी बिल बाई द 25th ऑफ दिस मंथ। आप देखें ना, बाई दी यानी उस तारीख तक बसूरत दीगर जो भी चेस्टिसमेंट है, फ़ाइन है, वो जुर्माना किया जाएगा। तो बाई एक अलार्मिंग वर्ड है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स देखें कि बाई जो है ये हमारे पास जब हम एंजनिक व्हीकल्स पे सफ़र करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं तो बाई होता है। जैसे बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बस, बाई एयर, ये भी बाई का इस्तेमाल है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ही वेंट टू लाहौर बाई ट्रेन। ही वेंट टू इस्लामाबाद बाई एयर। ही वेंट टू रावलपिंडी बाई अ रेंटेड कार।
अगर अपनी ज़ाती गाड़ी में जाए तो डियर स्टूडेंट्स पोजेसिव केस भी उसमें आ रहे हो तो फिर हम इन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ आई वेंट टू लाहौर इन माई ओन कार, ही वेंट टू लाहौर इन हिज ओन कार, यानी ज़ाती सवारी में सफ़र करेंगे तो फिर इन आएगा। और उसमें ज़रूरी है कि आप पोजेसिव एडजेक्टिव भी साथ दें, जैसे मैंने माई बोला और हिज बोला। उम्मीद करता हूँ यह समझ आ गया होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स देखें बाई जो होता है ना, इसके मानी क्लोज, नियर के भी होते हैं, क्लोज या नियर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा फर्स्ट ईयर पार्ट 1 का पहला लेसन है बटन बटन, उसकी वो लाइन है द पार्सल वाज लाइंग बाई द फ्रंट डोर, द पार्सल वाज लाइंग बाई द फ्रंट डोर। पार्सल पैकेट सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा हुआ था, के साथ पड़ा हुआ था, तो इसके मानी करीब के भी होते हैं। और आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स के ये एक नॉन फैक्ट है कि हम जब एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें फिर हम बाय का एडिशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही ईट्स मैंगोज़, मैंगोज़ आर ईटन बाय हिम, तो पास्ट पार्टिसिपल के बाद हम वहाँ बाय का एडिशन यानी इजाफा करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, यूसेस हैं बाय के। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, you need to put your queries in the comments, and I'm always open to receive your comments for your studious uplift। तो मैं मुल्तमस हूँ उन सब लोगों से कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपकी जो क्वेस्ट है ग्रामर लर्निंग की, मैं उसे सैशिएट करने की अटमोस्ट कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमा ले, आमीन। तो बहुत सारे लोग हैं डियर स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। टिल, अब टिल देखें डियर स्टूडेंट्स, इसके माने भी होते हैं बाय जो था अप टू अ सर्टन पीरियड है, तो टिल जो है अप टू अ सर्टन टाइम, किसी ख़ास वक्त तक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ वेट हेयर टिल आई कम, वेट हेयर टिल आई कम, मेरे आने तक यहाँ मेरा इंतज़ार करो। टिल। एट ऑन, डियर स्टूडेंट्स एट इज यूज्ड फॉर टाइम, एट इज यूज्ड फॉर टाइम। फॉर एग्जाम्पल देखें मैं कहूँ आवर कॉलेज स्टार्ट्स एट 8 o'clock, और कॉलेज स्टार्ट्स एट 8 o'clock जी। तो डियर स्टूडेंट्स एट टाइम के लिए एट 8 o'clock, एट 9 o'clock, 10 o'clock। अच्छा, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स जो सबर्बल एरियाज़ होते हैं, नशेबी इलाके होते हैं, गांव होते हैं, छोटी छोटी जगहों के नाम होते हैं, उनसे पहले भी एट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ ही लिव्स एट फॉर एग्ज़ाम्पल समंदरी, जो कि हमारा एक सबर्बल एरिया है, और यहाँ आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि बड़े शहरों और मुल्कों के लिए फिर इन आता है। ही लिव्स इन फैसलाबाद, ही लिव्स इन लाहौर, ही लिव्स इन पाकिस्तान। हाँ, अगर शहर और मुल्क का नाम इकट्ठा आ रहा हो तो फिर यूँ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ही लिव्स एट लाहौर इन पाकिस्तान,
अब क्योंकि लाहौर एक शहर है, पाकिस्तान एक मुल्क है, तो उसकी जो एक हिस्सा है मुल्क का, तो लिहाजा उसके साइज़ के एतबार से एज़ कम्पेयर्ड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंट्री, ज़ाहिर है उसका वो एक शहर है तो उससे पहले एट आ जाएगा और मुल्क से पहले इन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन, ही लिव्स एट फैसलाबाद इन पाकिस्तान, शी लिव्स एट लंदन इन इंग्लैंड। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ आ गया होगा। इस तरह डियर स्टूडेंट्स देखें, देखें जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उनसे पहले भी आता है। मसलन ही मेट मी एट ईद, वो मुझे ईद पर मिला था। एट ईद, एट क्रिसमस। अच्छा, अगर इनके साथ वर्ड ओकेशन या ईव ऐड कर दिए जाएं तो फिर प्रीपोजिशन ऑन होगी। ही मेट मी ऑन ईद, ऑन द ईद ईव, ईद ओकेशन, ऑन ईद ओकेशन, ऑन क्रिसमस ईव। तो फिर डियर स्टूडेंट्स अगर हम वहाँ ईव या ओकेशन का वर्ड ऐड कर देते हैं तो प्रीपोजिशन बदल जाएगी, यानी ऑन आएगी। इसके अलावा देखें, ऑन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये डे और डेट के लिए, फॉर एग्जाम्पल हिज एग्ज़ाम्स स्टार्ट ऑन मंडे, हर एग्ज़ाम्स स्टार्ट ऑन 25th, on the 25th of this month, on the 25th of this month। जी डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम और टू। फ्रॉम इट शोज अ सर्टन सोर्स बिहाइंड अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने कहा कि ये किसी सोर्स को या किसी चीज़ के पीछे जो एक ज़रिया है उसको या फिर रिलेशन को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ हेयर इज़ माई फ्रेंड एहसन, ही इज़ फ्राम इंग्लैंड। हेयर इज़ माई फ्रेंड एहसन, ही इज़ फ्राम इंग्लैंड। इस तरह देखें, टू, इट असर्टेन्स अ डायरेक्शन, इट असर्टेन्स अ डायरेक्शन, ये किसी सिमत का तयन करती है डियर स्टूडेंट्स। इट असर्टेन्स अ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखें, ही इज़ गोइंग टू कॉलेज, टू कॉलेज, ही इज़ गोइंग टू हिज होम, he is going to his home, she is going to her home। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ आपने नोट करनी है कि होम से पहले हम ये प्रीपोजिशन टू नहीं लगाते until unless there is a possessive case। जैसे हर है, his है, possessive adjectives, अगर उनसे पहले कोई possessive adjective ना हो होम से पहले तो हम टू नहीं लगाते। अब है तो हमने टू लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ गोइंग टू हिज होम, शी इज़ गोइंग टू हर होम से अब यहाँ हमने पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाना तो हम कहेंगे ही इज़ गोइंग होम, शी इज़ गोइंग होम, तो फिर हम टू नहीं लगाएंगे। तो लिहाजा फ्राम जो है ये रिलेशनशिप को शो करती है और टू किसी डायरेक्शन का तयन करता है। देखें, आमतौर पर लोग जब सेलिब्रेशंस करते हैं, अपनी बर्थडेज करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं तो कहते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी स्टूडेंट को गिफ्ट करना हो, बीइंग अ टीचर, तो मैं कहूँगा दिस बुक इज़ अ गिफ्ट फ्राम मी टू यू। फ्राम
फ्राम, आप देखें रिलेशन शो कर रहा है, दे रहा है जो, फ्राम मी टू यू, टू आप देखें डायरेक्शन है। दिस बुक इज़ अ गिफ्ट फ्राम मी टू यू। तो इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, सीखना इसको भी। इस तरह देखें, बियॉन्ड और अंडर। बियॉन्ड मीन्स अबव, से आगे, से बालातर, बियॉन्ड। मैं कहूं ही इज सिटिंग बियॉन्ड मी, ही डज नथिंग बियॉन्ड हिज पार, ही डज नथिंग बियॉन्ड हिज पार। वो अपने इख्तियार से हटकर कुछ नहीं करता है। ही डज नथिंग बियॉन्ड हिज पार। तो ये डियर स्टूडेंट बियॉन्ड का इस्तेमाल। अंडर, अंडर मीन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय। यहाँ अंडर के मानी हैं के ज़ेरे असर होना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 50 men आर वर्किंग अंडर हिम, यानी वो इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन है उसकी कि 50 men आर वर्किंग अंडर हिम, 50 आदमी उसके मातहत काम कर रहे हैं, यानी उसके तहत काम कर रहे हैं, उसके मातहत हैं। 50 men आर वर्किंग अंडर हिम। तो ये डियर स्टूडेंट्स बियॉन्ड और अंडर का। अभी और बहुत सारे हैं इंशाल्लाह जो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे ग्रेजुअली। तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मुझे ये सवाल पूछते हैं कॉलेज में कि सर प्रीपोजिशन का हमें प्रॉब्लम होती है, आप ये समझा दें। तो मैंने फिर उनको उनके मीनिंग के एतबार से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिस तरह मैंने एक कोशिश की है। अल्लाह कबूल कर ले, आपका फ़ायदा हो जाए। तो उनको आइडेंटिफाई करवाते हुए कि किस तरह किस जगह पे इनको लगाना है, और इनके मल्टीपल बास के जो हैं वो एप्लीकेशंस हैं, इस्तेमाल हैं, तो आपने अकॉर्डिंगली इनको इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह ताला। आप इन वट एवर एंड विच सो एवर एग्ज़ाम्स यू आर गोइंग टू सिट इन, दिस lecture of mine will be of a great benefit to you people। देखें, ये वो चीज़ें हैं जो इरेक्ट करती हैं एक खूबसूरत इमारत, तहरीर की एक खूबसूरत इमारत को वजूद देती हैं। जब आप ये चीज़ें सीख लेते हैं तो आपकी एक बड़ी मैग्निफिसेंट किस्म की आपकी एक इमारत, जो किसी भी टॉपिक पे हो, तहरीर की वो इमारत वजूद पा जाती है। तो ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को सीखें। Therefore, the people who have not subscribed my channel so far, they are asked to subscribe please and share it more and more, so that you people may be able to reap a bumper crop of grammatical knowledge to give boost to your further knowledge and ameliorate, polish and improve your writings. Okay, till next, Allah Hafiz. May Allah bless you with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you. Ameen. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।